सुक्ति ग्रंथ अध्याय 3 वचन संख्या 5 और 6। सुक्ति ग्रंथ अध्याय 3 वचन संख्या 5 और 6 में प्रभु का वचन कहता है, तुम सारे हृदय से प्रभु का भरोसा करो, अपनी बुद्धि पर निर्भर मत रहो, अपने सब कार्यों में उसका ध्यान रखो, वह तुम्हारा मार्ग प्रशस्त करेगा। अभी हम इस वचन को पवित्र शास्त्र का इस पावन वचन के द्वारा परमेश्वर का इच्छा और मर्जी को देखने की कोशिश करें। पवित्र वचन हमसे कहता है कि तुम सारे हृदय से, मतलब हम में से हर एक व्यक्ति को परमेश्वर का वचन बोलता है अपने सारे दिल से, अपने सारी आत्मा से, सारे मन से, सारे हृदय से, अंतःकरण की सच्चाई से, आत्मा और सच्चाई से, हृदय से परमेश्वर का भरोसा करें। यदि हम पूरा दिल से आत्मसमर्पण के साथ में, आत्मा और सच्चाई के साथ में परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, तो वो भरोसा जो है हमारा परमेश्वर के ऊपर, वो हमें परमेश्वर के ऊपर निर्भर होना सिखाएगा। यदि हमको भरोसा नहीं है, हम निर्भर कैसे होंगे? यदि हम परमेश्वर पर भरोसा नहीं करते, उस पर विश्वास नहीं करते, पूरे दिल से उसकी बातों को मानने से इनकार कर रहे हैं, या छोड़ पकड़ पर विश्वास कर रहे हैं, या हम जो मानते हैं वो उसका कोई भरोसा नहीं है, कभी हम बात को मानते हैं और कभी जरा सी बातों की वजह से हमारा विश्वास डामाडोल हो जाता है और हम उन पर शक करने लगते हैं। यहाँ सुक्ति ग्रंथ अध्याय 3 में परमेश्वर का वचन हमको बताता है 5 और 6 में, तुम सारे हृदय से प्रभु का भरोसा करो। उसका एक एक बात पर, एक एक वादे पर, एक एक प्रतिज्ञा पर, एक एक वचन की सत्य प्रतिज्ञता पर विश्वास करें। जो कुछ भी परमेश्वर ने अपना वचन में हमसे कहा है, उस पर हम विश्वास करें, भरोसा करें, पूर्ण भरोसा करें, संपूर्ण भरोसे के साथ परमेश्वर के ऊपर अपने आप को निर्भर करने की कोशिश करें। दूसरा, प्रभु का वचन कहता है, अपनी बुद्धि पर निर्भर मत रहो। अपनी बुद्धि पर, बहुत सारे लोग अपने जीवन में अपने ज्ञान, अपने दिमाग, अपने समझ, अपनी सोच, अपने टैलेंट, अपने रुपया, अपना पैसा, अपने आप के ऊपर घमंड करते, अपनी बुद्धि पर घमंड करते हैं और सोचते हैं कि हमारा जो ज्ञान है, हमारी जो समझ है, हमारा जो पावर है, हमारा जो पोजीशन है, हमारा जो दिमाग है, वो हमको हर तरह की परीक्षाओं से, परिस्थितियों से निकालने में समर्थ है। कई बार हम अपने जब हम अपने को बुद्धिमान समझते हैं, जब हम अपने आप को ज्ञानी समझते हैं, वास्तविकता में हम उस समय सबसे ज़्यादा मूर्ख हो जाते हैं, क्योंकि किसी के पास कितना भी धन, किसी के पास कितना ही संपत्ति, किसी के पास कितना भी ज्ञान क्यों न हो, लेकिन वो परमेश्वर के ज्ञान के आगे कुछ भी नहीं है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, अपनी बुद्धि पर निर्भर मत रहो। प्रभु का वचन स्पष्ट रीति से कहता है कि तुम सारा हृदय से प्रभु का भरोसा करो, अपनी बुद्धि पर निर्भर मत रहो। क्योंकि यदि तुम्हारे पास ज्ञान है और तुम परमेश्वर पर निर्भर नहीं हो, प्रभु पर भरोसा नहीं करते, तो तुम्हारा ज्ञान कोई काम का नहीं। सर्वशक्तिमान ईश्वर का पवित्र वचन हमको सिखाता है, अपने सब कार्यों में उसका ध्यान करो। यदि आपके छोटे छोटे कामों में, आपके रोजमर्रा के कामों में, जीवन की परिस्थितियों में, आपका उठने में, बैठने में, चलने में, फिरने में, लेने में, देने में, बात करने में, हर प्रकार की परिस्थितियों में यदि आप परमेश्वर का स्मरण कर रहे हैं, आपको उसका ध्यान है, हर बात के लिए, छोटी छोटी बातों के लिए आप परमेश्वर पर निर्भर होकर परमेश्वर से पूछ रहे हैं, परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर के सामने अपना सर्वस्व समर्पण करते हुए सब कुछ प्रभु के मर्जी के द्वारा, प्रभु का इच्छा के अनुसार कर रहे हैं, प्रभु से प्रार्थना करके कर रहे हैं, प्रभु से पूछ के कर रहे हैं, इसका मतलब है आप परमेश्वर के ऊपर निर्भर है और आपका पूरा ध्यान जो है वो परमेश्वर पर है। अपने सब कार्यों में आप परमेश्वर पर ध्यान दे रहे, परमेश्वर को अपने जीवन में, परमेश्वर को अपने जिंदगी में, परमेश्वर को अपने स्वभाव में, परमेश्वर को अपने परिवार में, परमेश्वर को अपने व्यक्तिगत, अपने निज उद्देश्यों में आप पर काम करने के लिए, या परमेश्वर के ऊपर निर्भर होकर उन समस्त कार्यों को जो आप करते हैं, उसमें आप परमेश्वर का उपस्थिति को मांगते हैं। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, अपने सब कार्यों में उसका ध्यान रखो। महसूस करो कि प्रभु आपका काम करते समय आपके साथ में है। यदि आप प्रभु का उपस्थिति में नहीं हैं, इसका मतलब आप सुरक्षित नहीं हैं।
इसका मतलब आप आशीषित नहीं है, इसका मतलब आप परमेश्वर का करुणा से, परमेश्वर का कृपा से, परमेश्वर का अनुग्रह से आप वंचित है। क्योंकि आपका कार्य में, आपका योजना में, आपका सोच में, आपका प्रार्थना में, या आपका सेवा में, या आपका किसी भी प्रकार का कार्य में, चाहे वो सामाजिक हो, राजनीतिक हो, व्यक्तिगत हो, धार्मिक हो, या किसी भी क्षेत्र का हो, उस कार्य में प्रभु का उपस्थिति यदि नहीं है, वो परमेश्वर का ओर से कार्य नहीं है। परमेश्वर का वचन हमको बताता है वह तुम्हारा मार्ग प्रशस्त करेगा। कार्य करने में परमेश्वर मार्ग प्रशस्त करेगा, डिसीजन लेने में, निर्णय लेने में, योजना बनाने में परमेश्वर मार्ग प्रशस्त करेगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु पर भरोसा रखने के कारण वह सब परिस्थितियों में तुमको सहायता प्रदान करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद। पिता की स्तुति हो, पिता को धन्यवाद। पावनात्मा की स्तुति हो, पावनात्मा को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।